पहले ऐसा होता था कि माँ बाप बच्चों को घर में बैठने को कहते थे। अब आज ऐसा हो गया है कि बच्चे खुद ही नहीं जा रहे हैं बाहर खेलने के लिए। आउटडोर गेम से ये जो दूरी बच्चों की हो गई है, इस वजह से इम्यूनिटी और स्टैमिना उनका कमज़ोर हो रहा है। तो बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत रहे, स्टैमिना स्ट्रॉन्ग रहे, उसके लिए योग और आयुर्वेद में और क्या कुछ खास है जो उन्हें करने की ज़रूरत है, और ये मोटिवेशन उनमें कैसे लाई जाए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा कहा। और आजकल बच्चे गोलू मोलू हो गए, मुटिया गए तो उनके लिए ये 3-5 अभ्यास और जरूरत। 3 अभ्यास लेट करके, जैसे पूज्य साध्वी देवा दीदी जी कर रही है, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, और बैठ करके स्थित कोणासन और ये चक्की आसन, ये भी बच्चों को कराया करें, बड़े इजीली कर लेते हैं बच्चे। तो जब वो साइड में बढ़ने लगते हैं ना, तो साइज में कम हो जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ने चाहिए, साइड की तरफ बढ़ने लगते हैं, आगे पीछे बढ़ने लगते हैं बच्चे। तो इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी बातों का ध्यान देना। और बच्चों को, जहाँ तक आपने बात कही गेम्स, देखो कम से कम 10 गेम तो अपने घर में हो सकते हैं, जो है टेनिस, टेबल टेनिस, फिर घर में कुश्ती भी कर सकते हैं, एक इतना सा मैट लगा लो, इस पर बढ़िया कुश्ती हो जाती। फिर घर में ही जो है वो योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, और रोज हम दंड बैठक जो बताते हैं ना, वो घर में हो जाता है। घर के अंदर इंडोर गेम्स बहुत सारे आप प्लान कर सकते हो। तो और योगा तो सब घर में ही हो जाता है। बच्चों की इम्यूनिटी के लिए जहाँ तक प्रश्न है, तो बच्चों को आपने देखा होगा, हमारे सभी बच्चे कम से कम 100 बार तो भुजंगासन करते हैं, और सब बच्चे हमारे फिर ये साधारण दंड लगाते हैं, फिर जो है वो ये हनुमान दंड लगाते हैं। सब बच्चों से हम ताड़ासन कराते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये भी जबरदस्त कराते हैं। और इम्यूनिटी के लिए ये पूरा सामान यही रखा हुआ है। सुबह 1 चम्मच गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल, या बादाम रोगन पिला देते हैं। ये बादाम रोगन, तिल का तेल, नारियल का तेल, फिर इम्यूनोग्रिड गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, और उनको बारहप्रास बच्चों को खिलाते हैं। अश्वगंधा, सतावर, सफेद मुसली। अश्वगंधा और शतावर तो हर घर में रहनी चाहिए। एक बच्चे को 1-1 ग्राम अश्वगंधा, 1-1 ग्राम शतावर दे दो, ये फुल ग्रोथ के लिए जबरदस्त है, और इम्यूनिटी के लिए अश्वगंधा और शतावर हर घर में हो। बेटों को विशेष रूप से अश्वगंधा और बेटियों को शतावर। ये भी आप पहली जड़ी बूटियों में कोई भेदभाव करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ पुरुषत्व को और कुछ मातृत्व को बढ़ाने वाले अतिरिक्त गुण होते हैं। पुरुषत्व को बढ़ाने वाले अतिरिक्त गुण अश्वगंधा में, और मातृत्व को बढ़ाने वाले अतिरिक्त गुण शतावर में होते हैं। इसलिए उसको एक का नाम अश्वगंधा, असगंध बोलते हैं, और उसका शतावरी, उसके नाम भी एक का पुरुष लिंग है, एक का स्त्री लिंग है। तो ये खैर, तो ऐसे इम्यूनिटी के लिए फिर नेचुरल घी, तेल, नेचुरल जो हमारे खाने पीने की चीजें, शाक सब्जियां, सिंथेटिक 5-7 चीजें तो बंद करनी पड़ेगी। तो ये जो है सिंथेटिक फूड और ये सब तो बंद करना पड़ेगा। चीनी, रिफाइंड ऑयल। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। खान पान, योगाभ्यास के अलाइनमेंट के साथ साथ माइंड, बॉडी, सोल, इनका अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और माइंड, बॉडी, सोल के अलाइनमेंट के लिए आप हमेशा कहते हैं कि प्राणायाम बहुत कारगर है। स्वामी जी, एक छोटा सा सेशन प्राणायाम का ज़रूर कराएं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी आपने बात कही। चलो हम भी यहाँ पर, आओ बैठो बेटी, आप भी प्राणायाम करते हैं। कम से कम मैं तो महर्षि दयानंद की जयंती पर कुरुक्षेत्र में भी सब बच्चों को मैंने कहा, बेटा सूर्य नमस्कार भी करो। सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम रखा। आप तो कपालभाति करो जी, और अनुलोम विलोम। सब बच्चों को 1 से 2 मिनट सामान्य
या तेजी से करना चाहिए बच्चों को, तो ऐसे। और बच्चों को तेजी से करने में, स्पीड में उनका आनंद भी अलग ही आता है। बच्चों को स्पीड, कंफर्ट, कन्वीनियंस, उनको स्ट्रेंथ, पावर पसंद है। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये तो बहुत ही जरूरी है। 37 और अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो फिर हमारा विशेष सारे सोम और अग्नि शक्ति सेगमेंट संजीवनी है ना स्वामी जी,